हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ सवाल करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। तो सबसे पहला सवाल है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। अगला है सेकंड नंबर, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला नेक्स्ट सवाल है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर, जो अभी कहाँ है? नेपाल में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? नेपाल में। ठीक है, अगला है सेकंड नंबर, किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया के नाम से महात्मा बुद्ध को जाना जाता है। ठीक है, किसे जाना था? लाइट ऑफ एशिया, महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। अगला है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था। कौन था? सुद्धोधन गौतम बुद्ध के पिता का नाम था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, इनके माँ का नाम क्या था? तो इनके माँ का नाम था माया देवी। ठीक है, गौतम बुद्ध के माँ का क्या नाम था? माया देवी गौतम बुद्ध के माता का नाम था। अगला नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध के सौतेली माँ का क्या नाम था? तो महात्मा बुद्ध के सौतेली माँ का नाम था प्रजापति गौतमी। ठीक है, प्रजापति गौतमी महात्मा बुद्ध के सौतेली माँ का नाम था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, महात्मा बुद्ध के पत्नी का क्या नाम था? तो महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा था। ठीक है, क्या नाम था? यशोधरा महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम था। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। क्या था? राहुल गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना था। क्या था? चन्ना गौतम बुद्ध के सारथी का नाम था। अगला है, नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज पर निकल पड़े थे? तो गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग दिए थे। कब त्याग थे? यानी घर को त्याग दिए थे 29 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? यानी सिद्धार्थ जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? तो बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु अलार कलाम को बनाया था। किसे बनाया था? अलार कलाम को प्रथम गुरु बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी? तो बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। कौन सी? तो सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम रुद्रक था। क्या था? रुद्रक गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, उरुवेला में कितने ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने? तो उरुवेला में 5 ब्राह्मण थे जो गौतम बुद्ध के शिष्य बने थे। ठीक है, और 5 ब्राह्मण का क्या क्या नाम था? देखिए, बुद्ध के 5 शिष्य का नाम क्या क्या था? कौंडिन्य, ठीक है, वप्पा, भादिया, सागी और महानामा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। जैसे कि अगला सवाल देखिए, ये है कि 35 वर्ष की आयु में बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बोधगया में फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद पीपल वृक्ष के नीचे, और कौन सी आयु में? तो 35 वर्ष की आयु में, यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, किसको हुई? तो गौतम बुद्ध को। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध कहा गया। क्या कहा गया? गौतम बुद्ध। ठीक है, नेक्स्ट है, सिद्धार्थ का गोत्र क्या था? तो सिद्धार्थ का गोत्र गौतम था। क्या था? गौतम सिद्धार्थ का गोत्र था। ठीक है, नेक्स्ट है,
नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो बैसाखी पूर्णिमा के दिन, ठीक है। बैसाखी पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगला है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? वाराणसी के निकट सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है उपदेश देने की इस घटना को क्या कहा जाता है? तो उपदेश देने की इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। अगला है महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाषा में दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को पाली भाषा में दिया था। किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन थे? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बुद्ध, धम्म और संघ थे। कौन कौन थे? बुद्ध, धम्म और संघ, तीन रत्न थे, ठीक है। अगला है बौद्ध धर्म में प्रविष्ट को क्या कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को उपसंपदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रविष्टि को उपसंपदा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है बुद्ध के अनुसार देवतागण भी किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? तो बुद्ध के अनुसार देवतागण कर्म के सिद्धांत पर आते हैं। कौन से सिद्धांत पर? तो कर्म के सिद्धांत पर। अगला है बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा जाता है? तो बुद्ध ने तृष्णा की घटना को निर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्वाण, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बांटे थे? तो बुद्ध के अनुयायी दो भागों में बांटे थे, एक भिक्षुक और उपासक, ठीक है। दो भागों में कौन कौन? भिक्षुक और उपासक। अगला है जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी वह स्थान क्या कहलाया? तो जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी वह स्थान बोध गया कहलाया। क्या कहलाया? बोध गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। कुशीनगर जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में उत्तर प्रदेश में। अगला है महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था? तो महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश सभी वस्तुएं सरणशील होती है, अंततः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए, ठीक है। क्या था? सभी वस्तुएं सरणशील होती है, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए, ठीक है। ये क्या था? तो महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश था, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। अगला है बौद्ध का परम धर्म लक्ष्य है? तो बौद्ध का परम धर्म लक्ष्य है निर्वाण, ठीक है। क्या है? निर्वाण। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म से शुरू की गई थी? तो धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले बौद्ध धर्म से शुरू की गई थी। किस धर्म से? तो बौद्ध धर्म से। अगला है बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्यौहार क्या है? तो बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्यौहार है बैसाख पूर्णिमा, ठीक है। बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्यौहार क्या है? तो बैसाख पूर्णिमा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है वैशाख पूर्णिमा किस नाम से विख्यात है? तो वैशाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा के नाम से विख्यात है। किस नाम से है? तो बुद्ध पूर्णिमा के नाम से। अगला है अनिश्चितवाद को मानने वाले कौन कौन धर्म हैं? तो अनिश्चितवाद को मानने वाले बौद्ध धर्म और एक जैन धर्म है। कौन कौन है? बौद्ध धर्म, एक जैन धर्म, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है बुद्ध ने किसके प्रमाणिकता को स्पष्टता नकार दिया था? तो वेदों के प्रामाणिकता को बुद्ध ने नकार दिया था, ठीक है। तो क्या चीज़ नकारा था? तो वेदों के प्रामाणिकता को। अगला है सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? तो मोगली पुत्र तिस्सा ने बौद्ध धर्म में, ठीक है, अशोक सम्राट को क्या किया था? दीक्षित किया था, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। और आज का लास्ट सवाल है चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।